वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट को। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो वो हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 86 करने जा रहे हैं। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है, लाइफ प्रोसेस। और यहाँ पे आज जो क्वेश्चंस है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको एक एक्टिविटी दे रखी है। बेसिकली यहाँ पे आज की जो वर्कशीट उसमें एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2 दे रखी है। तो उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहले हमें एक्टिविटी पढ़ना होगा, उसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो देखो, पहले हम पढ़ लेते हैं। Two healthy potted plants of nearly the same size are taken and kept in dark room for 3 days। तो हमने दो प्लांट्स को ले रखा है और एकदम डार्क रूम में ने रखा हुआ है 3 दिन के लिए। ठीक है, ये दोनों ही प्लांट्स बिल्कुल हेल्थी हैं, सेम है, बिल्कुल सेम। ठीक है, सेम साइज के हैं। देन ईच प्लांट इज प्लेस्ड ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स। दोनों प्लांट्स में ग्लास प्लेट्स भी लगा रखी हैं हमने। इसके बाद अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज प्लेस्ड बाय द साइड। अब एक में ना बच्चों, एक में ना हमने साइड में ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल रखा है। इज प्लेस्ड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट्स। बोथ प्लांट्स आर कवर्ड विद सेपरेट बेल जार एज शोन इन द फिगर। तो दोनों ही बच्चों बेल जार में हमने, देखो बेल जार आपको दिख रहा है ना, पूरा का पूरा बेल जार करके है, तो उस पर हमने इसको दोनों कवर कर रखा है। वैसलीन इज यूज टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू द ग्लास प्लेट्स सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट। तो देखो, हमने ना इसके नीचे में वैसलीन भी लगा रखा है। वैसलीन इसलिए लगा रखा है ताकि ना इसमें से जो आपकी गैसेज हैं, गैसेज क्या हो, पास ना हो पाए। किसी भी तरह के गैसेज, चाहे वो ऑक्सीजन हो, कोई सा भी गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो पास ना हो पाए। ठीक है। द प्लांट्स आर देन केप्ट इन सनलाइट फॉर सम टाइम्स। अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट इज प्लग्ड एंड चेक्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है। तो अब यहाँ पे बोले, देखो उसको फिर क्या कर दिया गया, उसको सनलाइट में रखा गया फिर, और कुछ प्लांट जो थे वो टूट भी गए, और यहाँ पे कुछ प्लांट जो है स्टार्च के प्रेजेंस में आ गए। तो अब यहाँ पे इससे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। क्या दोनों में ही सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च आएगा क्या? जस्टिफाई और आंसर। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या होगा, तो बच्चों आप फर्स्ट में आंसर में लिखोगे नो, बिकॉज इन प्लांट वेयर KOH मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज केप्ट स्टार्च विल नॉट बी फॉर्म्ड एज KOH एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो जिस प्लांट में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ था, वो क्या करेगा, वो स्टार्च फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर लेता है। प्लीज़ बच्चों, आपको ये चैप्टर अगर आपने रिवीजन नहीं किया हुआ है तो आपको ये थोड़ा बहुत अजीब सा लगेगा, बड़ा मुश्किल सा लगेगा, बट बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो, मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ कि इन दोनों प्लांट्स में स्टार्च ये फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि ना इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ना ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इस केस में करेगा बट इस केस में नहीं करेगा। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लिया। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ KOH इन दिस एक्टिविटी। अब KOH का क्या फंक्शन है, क्या काम है KOH का, तो अभी हमने देखा था, इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो KOH क्या करता है, KOH एब्जॉर्ब CO2। तो उसका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, तो सेकंड का भी आंसर हमने देख लिया। अब जरा हम थर्ड आंसर देख लेते हैं। वाई डू वी पुट वैसलीन एट द बॉटम ऑफ द जार टू द ग्लास प्लेट्स। तो बच्चों, हम वैसलीन को हमने क्यों पुट किया था यहाँ पे जार के एकदम नीचे में, बॉटम में, तो ताकि वो ना एयर टाइट हो पाए, क्या हो सके, उससे एयर पास ना हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि वैसलीन इज यूज टू मेक जार एयर टाइट। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, वैसलीन, फोर्थ आंसर थर्ड, वैसलीन इज यूज टू मेक जार एयर टाइट। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, इस एक्टिविटी का। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। आपको इस एक्टिविटी से क्या पता लगा, तो हमें इस एक्टिविटी से क्या पता लगा कि CO2, हमें ये पता लगा CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चारों क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेकेंड एक्टिविटी हम वो देखेंगे, एक्टिविटी सेकेंड। ठीक है, A syringe of or पिचकारी is used to pass air through some fresh lime water taken in a test tube। अब आपको बच्चों ध्यान में रखना है कि अगर हम किसी पिचकारी से क्या कहते हैं, लाइम वाटर में एयर पास करेंगे तो क्या होगा।
क्या होगा उस लाइम वाटर में, क्या चीज़ होगी। आपको यहाँ पर देखो एक चीज़ और ये दे रखी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि व्हाट चेंज विल यू नोटिस इन लाइम वाटर। अब आपको ये एक्टिविटी याद होगी कि जब भी हम ऐसा करते हैं तो ना जो लाइम वाटर है वो हल्का सा मिल्की कलर का हो जाता है। अब अगर कुछ बच्चों को ये चीज़ रिवीजन ही नहीं है तो फिर वो इन चीज़ों को छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में। बट बच्चों हमें ऐसा यहाँ पे नहीं करना है। हम फर्स्ट का आंसर देखते हैं। हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा उसको मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या है, तो आंसर फर्स्ट होगा लाइम वाटर इज स्लाइटली मिल्की, ठीक है। ये एक्टिविटी 2 का है, ये एक्टिविटी 2 का आपका आंसर है। तो ठीक है, तो यहाँ पे लाइम वाटर इज स्लाइटली मिल्की क्या हो जाएगा, वो स्लाइटली मिल्की हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट चेंज विल यू नोटिस इन लाइम वाटर। बच्चों इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में एक ही सेम चीज़ पूछी है। व्हाट चेंज विल यू नोटिस इन लाइम वाटर, व्हाट चेंज विल यू नोटिस इन द लाइम वाटर, तो सेम चीज़ है। तो एक क्वेश्चन रिपीट कर दिया इन्होंने, हमारा आंसर सेम होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइम वाटर टर्न मिल्की, लाइम वाटर टर्न मिल्की या लाइम वाटर इज स्लाइटली मिल्की, ठीक है। इसके बाद आंसर थर्ड देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आपको लिखा हुआ है विच टेस्ट ट्यूब टुक लॉन्गर टाइम टू शो चेंज इन कलर। अब आपसे बोला जा रहा है कि ए या फिर बी, इन दोनों में से कौन कौन सबसे ज़्यादा टाइम लगाएगा, कौन सबसे ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, ए आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आंसर होगा, ए वाला सबसे ज़्यादा टाइम लगाएगा। बिकॉज देखो यहाँ पे तो हम खुद मुंह से सांस दे रहे हैं तो हम ज़्यादा दे सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद वाई डू वी टेक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब यहाँ पे देखो फोर्थ वाले आंसर में हमारा क्या होगा, तो अब यहाँ पे आप लिखोगे वी टेक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर बिकॉज प्रीवियसली मेड लाइम वाटर में रिएक्ट विद एटमोस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हो सकता है जो पिछला हो वो क्या हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑब्वियसली रिएक्ट हो सकता हो, इसलिए हमें फ्रेश प्रिपेयर्ड लाइम वाटर चाहिए होता है जो तुरंत बना हो, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा आंसर। अब लास्ट है बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रीथ आउट। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो दिस एक्टिविटी टेल अस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द एयर वी ब्रीथ आउट, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है किसमें, तो वो जहाँ जहाँ हम सांस छोड़ते हैं उसमें, ठीक है। इस वजह से ये हमारा सारा का सारा बच्चों पूरा का पूरा वर्कशीट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।